Hello guys, welcome to our channel Panchal Maths Classes. I am Rakhi Panchal. Today we will discuss about class 11th exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जेड कंजुगेट डिवाइड बाय में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम जेड कंजुगेट यानी कि कंजुगेट देखते हैं क्या होता है। तो कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर? जैसे a प्लस आयोटा b हमें गिवन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है a प्लस आयोटा b, z इज इक्वल a प्लस आयोटा b। तो हम निकालते हैं कंजुगेट इस तरह से। ये ऊपर लाइन जो होती है इसको कंजुगेट बोला जाता है, बार जेड कंजुगेट, इसको जेड कंजुगेट बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, रियल पार्ट तो हमारा एज इट इज़ आता है, लेकिन जो इमेजरी होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जो भी इमेजरी पार्ट होगा उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, यानी कि आयोटा वाले पार्ट जो होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस है तो वो माइनस आ जाता है, और अगर वो माइनस है तो वो प्लस आता है। तो ये हमारा होता है कंजुगेट का फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं मोड का फॉर्मूला, मोडलेस। तो वो कैसे निकालते हैं हम? जैसे जेड होता है हमारा a प्लस आयोटा b, तो मोड ऑफ जेड हमारा निकलता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा मोडलेस। कैसे निकालते हैं हम? जेड हमारा इस फॉर्म में दिया होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मोड ऑफ जेड निकालेंगे हम, मोडलेस निकालेंगे। मोड ऑफ जेड इज इक्वल जो रियल पार्ट है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो आयोटा के साथ होता है हमारा इमेजरी पार्ट, तो इमेजरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये होता है हमारा मोडलेस निकालना। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ निकालेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास z इज इक्वल 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? कंजुगेट, यानी कि z बार इज इक्वल 4 + 3 आयोटा। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इमेजरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। उसके बाद हम निकालते हैं मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड हमारा निकलेगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये निकलेगा। तो ये आ गया 25। तो ये मोड ऑफ जेड आ गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जेड कंजुगेट डिवाइड बाय में मोड जेड का स्क्वायर। तो जेड कंजुगेट हमारे पास क्या है? 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड का स्क्वायर यानी कि रूट 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। रियल पार्ट के नीचे अलग 4/25 प्लस इमेजरी पार्ट के नीचे अलग 3/25 आयोटा। तो ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाता है। ये हमारा रियल पार्ट आ गया है इसका, और ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया है। तो क्या किया हमने? कंजुगेट निकाला। कंजुगेट कैसे निकलता है? जो भी हमारा इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। और मोड कैसे निकलता है? रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊपर कंजुगेट डिवाइड बाय में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने कंजुगेट निकाला, जो आयोटा वाली टर्म थी उसको हमने चेंज कर दिया, माइनस की थी तो उसको प्लस का बना दिया। उसके बाद हमने मोड निकाला, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारे पास मोड आ गया। तो मोड का स्क्वायर कर दिया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, z इज इक्वल √5 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर भी हम वही निकालेंगे। सबसे पहले कंजुगेट जेड बार, तो आयोटा वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देते हैं। √5 ये माइनस का है तो ये +3 आयोटा। उसके बाद हम मोड निकालेंगे, मोड ऑफ जेड रूट के अंदर a का स्क्वायर, a है हमारे पास √5 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, बी है हमारे पास 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, ये कैंसिल होके √5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल √14। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, जेड बार डिवाइड बाय में मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूला होता है। तो जेड बार हम यानी कि जेड कंजुगेट हमने ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय में √14 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो √5 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 14। तो रियल पार्ट अलग कर लेंगे हम, √5 डिवाइड बाय 14 प्लस इमेजनरी पार्ट हम अलग कर लेंगे। तो इमेजनरी पार्ट क्या होएगा, 3/14 आयोटा। तो ये इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जेड इज इक्वल माइनस आयोटा। तो अब की बार हमें जेड इज इक्वल माइनस आयोटा दिया है। वैसे हमारी फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल ए प्लस आयोटा। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 0, क्योंकि ए हमारे पास है नहीं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 माइनस आयोटा। तो ये जेड कंजुगेट निकाल लेंगे, तो ये माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आयोटा। उसके बाद मोड ऑफ जेड निकाल लेंगे, रूट के अंदर ए का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 1 का स्क्वायर यानी कि √1। तो फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास आयोटा डिवाइड बाय में √1 का स्क्वायर, ये कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाता है आयोटा। तो इस तरह से हम जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारा रियल पार्ट जो आया है वो क्या आया है, रियल पार्ट 0 और इमेजनरी पार्ट जो है हमारा 1 आया है। ये है हमारा इमेजनरी पार्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट हमारे पास 3 प्लस आयोटा √5 डिवाइड बाय, इनटू में है 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाय है √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। तो ये दिया हुआ है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम। ऊपर हमें क्या दे रखा है, 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। तो हमारे पास ये a है, ये b है, तो हमारे पास बन गया a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, यानी कि a प्लस b a माइनस b वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर कर देते हैं और b का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a 3 हो गया यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b क्या हो गया हमारे पास, आयोटा √5 का स्क्वायर। तो हमने ऊपर फॉर्मूला खोल दिया सिंपल, a प्लस b a माइनस b वाला, तो वो बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे हम ये माइनस है, इसको ओपन कर देते हैं, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस आयोटा √2। ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ऊपर हम सॉल्व करते हैं पहले, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, जब ये स्क्वायर है ये इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा, जब आयोटा के ऊपर होगा तो ये बन गया हमारा आयोटा स्क्वायर, और जब √5 के ऊपर होगा तो वो रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच जाएगा 5। नीचे हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारे बच गया √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1 × 5, यहाँ आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी। नीचे देखो √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये बन जाएगा प्लस होके 2 √2 आयोटा, 1 ये हो गया √2 और 1 √2 ये हो गया, यानी कि 2 √2 हो गया। यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 + 5 डिवाइड बाय √2 2 √2 आयोटा। यहाँ से हम सॉल्व करके इसको कर सकते हैं 14/2 √2 आयोटा। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बच जाता है 7/√2 आयोटा। अब नीचे आयोटा है, अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे हम,
तो √2 आयोटा डिवाइड बाय √2 आयोटा, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर बन गया 7 √2 आयोटा, नीचे बन गया हमारे पास √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, आयोटा आयोटा क्या बन गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया 7 √2 आयोटा डिवाइड बाय -2। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। ये हमारा इमेजनरी पार्ट आ गया है क्योंकि इसमें क्या है आयोटा है, तो इमेजनरी आ गया। रियल क्या बन जाएगा यहाँ पर 0, रियल पार्ट जो हमारा बनेगा वो हमारा 0 बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।